गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा मैग्नीज। ठीक है, तो सारे बच्चे चैप्टर को ओपन करेंगे, पेज नंबर 154 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है आपका मैग्नीज। मैग्नीज एक रासायनिक महत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। प्रकृति में ये शुद्ध रूप से नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में मिलता है, जिसमें अक्सर क्या होता है, लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। जो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण से प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें, मैं आपको जो मेन टॉपिक है वही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस्पात में जो मिलाया जाए या फिर इस्पात जंग नहीं खाता, किसकी वजह से? मैग्नीज की वजह से। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, फिर है भारत में उड़ीसा। आपका भारत में जो उड़ीसा है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि भारत में कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है आपका उड़ीसा। 2001 यानी कि 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। फिर आपका अलौह खनिज, ये क्या है? ये एक ऐसा धात्विक खनिज पदार्थ जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। यानी कि अलौह का मतलब जिसमें किसी भी तरीके का लौह अंश नहीं पाया जाता है, ये अलौह खनिज कहलाते हैं। इनका इंजीनियरिंग आपका विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में इन खनिजों की संचित राशि व आपका उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। अच्छा, ये जो है जिसमें तांबा, बॉक्साइट, आपका सीसा और आपका सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व आपका विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट तांबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे मेन आता है ये मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, जिसमें देश का लगभग आपका 52% तांबा उत्पन्न होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की खदानें हैं वहाँ पे। ठीक है, और फिर आपका झारखंड का सिंहभूम जिला, जहाँ पे ये तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इनको आपको याद भी करना है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, यानी कि थोड़े से कम है। ठीक, इसके अलावा आपके देखिए यहाँ पे कुछ नक्शा दिया हुआ है। इसमें आपके भारत में महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से दिए हैं तो इसमें दर्शाया गया है। ये जो इस तरीके की आड़ी लाइनें दे रखी हैं, ये लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, देखिए आपका गोहा है, सुंदरगढ़ है और आपका केंदुझर है, मयूरवंश है। इसके बाद में ये जो आपका दे रखा है त्रिभुज की तरफ, यहाँ पर लौह अयस्क खाने हैं। यानी कि भारत में हमारी लौह अयस्क खाने हैं वो कहाँ कहाँ हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ये देख रखा है, देखिए चित्रदुर्ग, तुमखेर, उसके अलावा आपका रतनगिरी है ना, और ये है आपके स्टार में देखिए दुर्ग है, और फिर आपका चतुर्भुज कहाँ दिया है? केंदुहल भी है यहाँ पर आपके खाने। फिर आपका मैग्नीज को इससे दर्शाया गया है, और लौह अयस्क निर्यात इससे दर्शाया गया है वर्ग के चिन्ह से, और बॉक्साइट स्टार यानी कि अभ्रक। भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ होती है, किस किस राज्य में होती है, तो वो स्टार से दर्शाई गई है। जैसे कि आपकी अजमेर, बेवर और आपकी गया, हजारीबाग, फिर आपका जो है यहाँ पे नेल्लोर है। ठीक है, तो ये देखिए आप अपने जो भारत का जो नक्शा है उसके हिसाब से आप इनके जगहों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण। फिर है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक खनिज है। यह एक पत्थर सर्वप्रथम फ्रांस में लेंस बॉक्स के निकट मिला था। ठीक है, इसी आधार पर इसका नाम बॉक्साइट पड़ा था। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो बॉक्साइट एक जो खनिज है, यानी कि पत्थर सर्वप्रथम कहाँ पर मिला था, तो ये फ्रांस में आपके लेंस बॉक्स के निकट मिला था, जिसका नाम क्या पड़ा? बॉक्साइट पड़ा। इसी खनिज में विश्व का अधिकांश एल्युमिनियम निकाला जाता है। किससे? बॉक्साइट से। यद्यपि अनेक अयस्क में एल्युमिनियम पाया तो जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम अगर हम कहें तो किले जैसा दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन भाई ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम यानी कि दिखने वाला जो बॉक्साइट होता है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम हमसे किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट जो होता है निक्षेपों की रचना आपके एल्युमिनियम सिलिकेटों से
समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। तो एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ बहुत ही हल्की होती है। आप सबके घर में एल्युमिनियम का कोई ना कोई बर्तन होगा वाइट कलर का, तो आपने देखा होगा कि जो लोहे की आपकी कढ़ाई है, तवा है, और उसके मुकाबले ये जो होती है काफ़ी हल्की मात्रा में होती है और सुचालक भी होती है। इसमें अधिक घातवता भी पाई जाती है। अब ये देखिए, ये आपका मलंज खंड में तावा खदान है। तो ये कहाँ पे है? ये तावा का खदान आपका मलंज खंड में है और इस तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। फिर है आपका ये देखिए बॉक्साइट खदान। ये किसकी खदान है? बॉक्साइट की खदान है। ठीक है, इसके बाद में आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आपके यहाँ पर चित्र के, भारत के चित्र के द्वारा भी बॉक्साइट की आपकी जो खदानें हैं उनको दर्शाया गया है। कहाँ कहाँ है? जैसे कि ये दिखाया गया है, संकेत आपके ये दिए गया है बिंदु। तो जहाँ जहाँ पे ये बिंदु दी गई है वहाँ पे आपके बॉक्साइट निक्षेप हैं। तो सबसे पहला बिंदु दिया है कटनी में है, आपके अमरकंटक है ना, मैकॉल की पहाड़ियाँ हैं, और फिर आपका बिलासपुर है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो भारत में अगर हम कहें तो ये 4 तो मेन ही है। उसके बाद में आपका कोरापुट में भी है। तो ये सब कहाँ पे है? आपकी बॉक्साइट की खाने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसको भी आपको याद रखना है कि भाई भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ओडिशा है। इसके अतिरिक्त भारत में बॉक्साइट के निक्षेप जो है मुख्यतः आपके अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश भी पाए जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप ये नोट करिए, ये देखिए, ये क्या है कि एल्युमिनियम की खोज जो थी, एल्युमिनियम की खोज के बाद जो सम्राट नेपोलियन थे, नेपोलियन तृतीय, अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था। ठीक है, तथा अपने विशेष मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आप समझिए, जब ये नया नया एल्युमिनियम निकला था तब इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का जो सम्राट था वह अपने कपड़ों में उसका यूज करता था हुक की जगह, और उसके बटन, ठीक है, वो उसके एल्युमिनियम के हुआ करते थे। और उनके घर में जो अतिथि यानी कि मेहमान आया करते थे वो एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन करते थे। ठीक है, और जो वहाँ पे सब उल्टा था जैसे कि आज के टाइम पे। और उसके जो आम मेहमान थे, यानी कि एक होते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत खास मेहमान आते हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो है प्लेटें वगैरह निकालते हैं, उनमें खिलाते हैं डिनर सेट में, है ना। तो उसमें जो था उसके यहाँ पे जो खास मेहमान आया करते थे उनमें वह एल्युमिनियम से बने बर्तनों का यूज करता था। और हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल मेहमान आते हैं उनको हम ऐसे ही डेली यूज के जो अपने सिंपल से जो यूज करते हैं हम बर्तन, उनमें खिलाते हैं। लेकिन भाई जो हमारा नेपोलियन था वो अपने खास मेहमानों को तो जो था एल्युमिनियम से बने बर्तनों का यूज कराता था, लेकिन जो उसके आम मेहमान थे उनको वे सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसता था। ठीक है, अब ये घटना के ठीक 30 वर्ष बाद, अगर हम कहें कि जब ये घटना हुई थी उसके अगर 30 साल बाद पेरिस में जो था यही जो एल्युमिनियम के बर्तन थे वो किन के पास मिले थे? पेरिस के भिखारियों के पास मिले थे, जिनमें एल्युमिनियम के बर्तन एक साधारण सी बात थी। आज भी आप लोग देखते होंगे जब हम कहीं बाहर प्लेस पे घूमने जाते हैं तो लाइन जो भिखारी बैठे हुए होते हैं वो आपके एल्युमिनियम के बर्तन में ही भीख मांगते हैं। उनके पास एल्युमिनियम का बर्तन कटोरा जैसा होता है। ठीक है, तो 30 साल पहले एल्युमिनियम की इतनी कीमत थी कि वहाँ के राजा जो थे वो अपने खास मेहमानों को उन बर्तनों में भोजन खिलाते थे। और 30 साल बाद भाई एल्युमिनियम की कीमत आप सोचिए कि वो भिखारियों के पास जो है बर्तन एक साधारण सी बात थी, सबके पास मिलते थे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अभ्रक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि मैंने आपको कुछ खास चीज़ें बताई कि कौन सा ओडिशा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये सारे राज्य आपको नोट करते हुए चलना है। उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए। सबसे पहला आपके कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे और आपको और अच्छे से याद करने हैं कि जैसे कि आपका काकरा पारा है, ये कहाँ पर है? गुजरात में रावत भाटा, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है केंद्र। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है, इनको आपको याद करना है। ठीक, उसके बाद में आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये बहुविकल्पी है, इनको भी आपको याद करना है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।